पैरेलल थिंकिंग एंड एडवर्सेरियल थिंकिंग, जिसको ऑपोजिट थिंकिंग भी कह सकते हैं। पैरेलल थिंकिंग जो है बहुत सिस्टमैटिक होती है, इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ ईगो नहीं होता, इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलेक्टिव स्किल जो है वो करतब दिखाती है, नई इनोवेशंस होती है, इकोनॉमी बूम करती है। पैरेलल थिंकिंग बहुत कंस्ट्रक्टिव और गोल ओरिएंटेड होती है, इससे मसाइल के पहाड़ पत्थर बन जाते हैं, जबकि ऑपोजिट थिंकिंग के अंदर मसाइल के पत्थर भी पहाड़ बन जाते हैं। Today's topic is parallel thinking and adversarial thinking, जिसको opposite thinking भी कह सकते हैं। थिंकिंग की दो बड़ी किस्में, एक है adversarial thinking या इसको opposite thinking आप कह लें आसान लगे, दूसरा है parallel thinking। opposite thinking में एक आदमी जो है वो आर्गुमेंट देता है और दूसरा उसके उल्ट आर्गुमेंट देता है, और आर्गुमेंट इधर से आती है इधर से आती है, जैसे बैडमिंटन की शटल जो है कभी इधर से उधर उधर से इधर आती है, इसी तरह आर्गुमेंट्स का एक्सचेंज होता है, आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट। और ये जो अपोजिट थिंकिंग है ये अदालतों में चल रही होती है, मजहबी हलकों में चल रही होती है, इसकी मिसाल के तौर। जबकि जो पैरेलल थिंकिंग है उसका मकसद होता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ढूंढना। एक आदमी कोई राय देता है, ठीक है, दूसरा आदमी अपनी राय देता है उसके आगे, फिर अगला आदमी अपनी राय देता है, और इस तरह सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और 2-3 पैरेलल ट्रैक्स बनाते हैं, और कोई बंदा दूसरे की राय को रद्द नहीं करता। जो जो राय उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्पफुल हो रही होती है वो आप पकड़ लेते हैं। अब किसी और ने दी है, अगर जो अच्छी है उसको आपने पकड़ लिया, ठीक है। इस तरह सारे मिलके पैरेलल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, जैसे आप दीवार बनाते हैं, एक लेयर बनाई, फिर दूसरी लेयर बनाई, फिर तीसरी लेयर बनाई, फिर आहिस्ता 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 बिल्डिंग अप होती इकट्ठे पैरेलल। इसकी मिसाल देखनी है तो जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट यही पैरेलल थिंकिंग को यूज करते हैं। और दूसरा, कभी क्राइसिस में बंदा चला जाए, बहुत मुश्किल में चला जाए, तो उस वक्त भी पैरेलल थिंकिंग होती है। मिसाल के तौर पे वो बड़ी मशहूर कहानी है कि एक दफ़ा 3 आदमी थे, एक गार में उन्होंने पनाह ली, बारिश वगैरह हो रही थी, तो पत्थर जो है वो गिरा तो गार का मुंह बंद हो गया। तो अब उन्होंने गार में से निकलना था, तो फिर उन्होंने क्या किया, पैरेलल थिंकिंग की। क्योंकि उनका टारगेट क्या था कि उस पत्थर को हटाया जाए और दोबारा अपने आप को महफूज रखा जाए। तो ये पैरेलल थिंकिंग है। अच्छा, अब इसको ऑपोजिट थिंकिंग जो है इसकी इब्तिदा कैसे हुई? ये ग्रेट गैंग ऑफ 3 जो थे, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, उन्होंने दी थी। और इसका मकसद ये था कि लॉजिक के जरिए, रीजन के जरिए आर्गुमेंट दे के ट्रुथ का पता करना। और ये ग्रीक में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और इससे बहुत फायदे भी लिए, बहुत सारी चीजों की हकीकत जो है आश्कार हुई। जब रेनाइसेंस हुआ है यूरोप में, तो ग्रीक नॉलेज जो है वो यूरोप के अंदर आया। तो ऑपोजिट थिंकिंग यानी एडवर्सेरियल थिंकिंग ये भी यूरोप में आ गई। तो यूरोप में जब आई है तो जो चर्च के पीपल हैं, पीपल एसोसिएटेड विद द चर्च, और नॉन चर्च पीपल, दोनों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और ये यूरोप का डोमिनेंट सॉफ्टवेयर बन गया। और हर जगह यही जो एडवर्सेरियल थिंकिंग है, ऑपोजिट थिंकिंग है, ये चलती रही। क्योंकि इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अपने आप को सही साबित करना और दूसरे को गलत साबित करना। वक्त गुजरने के बाद पता चला कि इससे दोनों फरीकैन जो हैं उनमें लड़ाई झगड़े जो हैं वो ज्यादा होते हैं, और गुफ्तगू के इख्तिताम पे दोनों फरीकैन अपनी जगह पर ही डटे होते हैं, और नेट रिजल्ट जो है वो 0 निकलता है। अच्छा, यही जो अपोजिट थिंकिंग है हमारे घरों में राइज होती है, मियां बीवी की रिलेशनशिप में होती है, सास और बहू के दरमियान होती है, आर्गुमेंट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, आर्गुमेंट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। हर कोई अपने आप को दुरुस्त साबित करता है दलील के जरिए, दूसरे को गलत साबित करता है दलील के जरिए। आर्गुमेंट 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 ऐसे 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 टकरा रहे होते हैं। अनार का तेल और गुस्से की आग नफरतों के शोलों को भड़का रही होती है, नतीजा लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं निकलता। अच्छा, और जब पता चला कि मसाइल को ये कम करने की बजाय मसाइल को बढ़ा रही है, तो एडवर्ड डे बोनो ने इसके मुकाबले में
पैरेलल थिंकिंग की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की, जिसमें लोग इकट्ठे मिलकर सोचते हैं और मसाइल का हल तलाश करते हैं। इसमें जो असल आपका दुश्मन है वो प्रॉब्लम होती है, और जो असल मुकाबला है प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के दरमियान होता है, और सब बंदे उस सॉल्यूशन के हल में सॉल्यूशन के साथी बन के प्रॉब्लम को शिकस्त देते हैं। साइंस में यही तरीका चलता है। जब कोई साइंटिस्ट कोई नई बात मालूम कर लेता है तो उसका इंटरनेशनल पेपर छप जाता है। अब दुनिया के किसी और खित्ते का जो साइंटिस्ट है वो जो पेपर छपा हुआ है उसका, उससे आगे रिसर्च जो है वो शुरू करता है। ईंट पे ईंट लगती रहती है और दीवार बनती जाती है। पैरेलल थिंकिंग जो है बहुत सिस्टमैटिक होती है। इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ ईगो नहीं होता, इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। कलेक्टिव स्किल जो है वो करतब दिखाती है, नई इनोवेशंस होती हैं, इकोनॉमी बूम करती है। पैरेलल थिंकिंग बहुत कंस्ट्रक्टिव और गोल ओरिएंटेड होती है। इससे मसाइल के पहाड़ पत्थर बन जाते हैं, जबकि ऑपोजिट थिंकिंग के अंदर मसाइल के पत्थर भी पहाड़ बन जाते हैं। और अगर हम पैरेलल थिंकिंग को अपने दफातर, इंडस्ट्रीज और खास तौर पे घरों में इस्तेमाल करें तो लड़ाई झगड़ों की जगह घर अमन और सुकून का गहवारा बन जाए। इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें तो प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाए, दफातर में इस्तेमाल करें तो एफिशिएंसी बढ़ जाए। और गर्ज हर फील्ड में ये पैरेलल थिंकिंग जो है वो बेहतरी लाती है। याद रहे कि पैरेलल थिंकिंग एक ऐसा बीज है जिसका दरख्त जल्दी उगता है, जल्दी बढ़ता है और जल्दी फल देता है, और फल तो सबको पसंद होते हैं। Thank you for paying attention. We will meet soon. Please stay tuned.